नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सना को बॉर्डर से लौटाया, मासूम बेटे और बेटी को पाकिस्तान भेजा। बच्चों से जुदा होकर फूट फूट कर रो पड़ी सना। भारत की बेटी और पाकिस्तान की बहू सना आखिरकार अपने 2 मासूम बच्चों को बॉर्डर के उस पार छोड़ आई। अटारी बॉर्डर जुदाई का यह दर्द जिसने देखा उसका कलेजा भर आया। मेरठ की सना ने मजबूरी में बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया। इसके बाद सना फूट फूट कर रो पड़ी। मेरठ के सरधना की रहने वाली सना सोमवार को अपने दोनों बच्चों को पाकिस्तान रवाना करते हुए खूब रोई और पति को बच्चे सौंपते हुए सना और उसके पति एक दूसरे को देखते हुए दोनों रो पड़े। मेरठ के सरधना में अपने मायके में वापस आने पर सना मीडिया से बातचीत में बोली कि उसका और उसके बच्चों का क्या कसूर, उन्हें क्यों जुदा किया जा रहा है। सरहदें न सिर्फ देशों को बांटती हैं बल्कि कभी कभी दिलों और रिश्तों को भी बिछड़ा देती है। ऐसा ही एक मार्मिक दृश्य सोमवार को अटारी बॉर्डर पर देखने को मिला, जब मेरठ की रहने वाली सना ने अपने दिल के टुकड़ों महज 3 साल के बेटे और 6 माह की बेटी को उनके पाकिस्तानी पिता को सौंपा। मां की ममता, हालात की सख्ती और सरकारों के निर्देशों के आगे सना मजबूर हो गई और बच्चों से बिछड़ने के दर्द में वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। बता दें कि सना की शादी वर्ष 2020 में पाकिस्तान के कराची निवासी डॉक्टर बिलाल से हुई थी। सना भारतीय नागरिक है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, जबकि उनके दोनों बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हाल ही में सना अपने दोनों बच्चों को लेकर 45 दिन के वीजा पर भारत आई थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया और नतीजतन भारत सरकार ने वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दे दिया और इस सरकारी आदेश के चलते सना 25 अप्रैल को अपने बच्चों को लेकर अटारी बॉर्डर पहुंची ताकि उन्हें उनके पिता के साथ पाकिस्तान भेजा जा सके। लेकिन उस समय पाकिस्तानी अधिकारियों ने सिर्फ बच्चों को ही प्रवेश की अनुमति दी, जबकि भारतीय पासपोर्ट होने के कारण सना को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिली। मजबूरी में सना अपने बच्चों को लेकर वापस मेरठ लौट आई। हालांकि सरकार के कड़े रुख और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद दबाव के कारण सना को 6 मई को फिर से अटारी बॉर्डर जाना पड़ा और इस बार उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों मासूम बच्चों को उनके पिता डॉक्टर बिलाल के हवाले कर दिया। जैसे ही बच्चों को उनके पिता ने लिया, सना अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी और सीमा पर ही फूट फूट कर रोने लगी। सना ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अपील की थी कि बच्चों की उम्र बहुत कम है, उन्हें मां की जरूरत है, लेकिन मानवीय आधार पर भी कोई राहत नहीं मिली। सना फिलहाल भारत में मेरठ के सरधना में अपने मायके में अपने माता पिता के साथ है। उसने मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार उसके पाकिस्तान जाने की व्यवस्था कराए ताकि वह अपने पति और बच्चों के साथ रह सके। मेराज पठान की रिपोर्ट। जहाँ का प्रकरण बहुत चर्चित हो रहा है। एक यहाँ की लड़की पाकिस्तान में ब्याही गई थी जिसका नाम है सना। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कल उनको अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया गया और सना को वापस कर दिया गया है। सना के मन में क्या बातें हैं हम खुद सना से ही जानते हैं। सना, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2020 में कराची में पाकिस्तान। जब से अब तक आप कितनी बार हिंदुस्तान आए हैं? दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। कितनी उम्र के? एक 1 साल की बेटी है, एक 3 साल का बेटा है। क्या लगा आपको उस समय, क्या महसूस किया आपने जब आप उनको बॉर्डर पर छोड़ने गए? आपकी भी इच्छा थी जाने की लेकिन आप नहीं जा पाए। बस क्यों बता दीजिए आप थोड़ा सा आगे करके, जो आपके मन में बात हो वो बताइए। बस बच्चों को छोड़ दिया गया, ले लिया और मुझे मना कर दिया कि नहीं, मतलब हम नहीं जा सकते। क्या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से? नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं लेकिन हमें जाने नहीं दिया। एक क्या छोटा सा ये बताइए कि क्या वहाँ की प्रक्रिया है यहाँ पर आने और जाने की? किस तरीके से आप आते जाते हैं? क्या टेम्परेरी वीज़ा होता है, क्या होता है? हमें 25 तारीख को भी ये कह के वापस कर दिया गया था कि छोटे बच्चे हैं लेकिन इसलिए आप जा सकते हो वापस और बच्चों के साथ रह लो। लेकिन हमें फिर से प्रेशराइज़ किया गया कि अब बच्चों को छोड़कर आना है तो तुम किसी और जगह से जाओ, कहीं से भी जाओ, लेकिन बच्चे जहाँ से आए हैं वहीं से एग्ज़िट होएंगे। तो हम इसलिए बच्चों को छोड़कर आए, छोड़ने पर मजबूर हो गए और हम कल छोड़ के आए। तो अभी आपके साथ क्या इशू आया कि आप नहीं जा पाए? ये आया कि इंडियन कोई भी मतलब जा नहीं सकता
इसलिए हमें जाने नहीं दिया। जिनके पास वहाँ की नागरिकता नहीं वहाँ है। की नागरिकता नहीं है, जो इंडियन है, मेरी नागरिकता तो इंडियन है, तो इसलिए मुझे रोक लिया गया। अब आपको 2 बच्चे आपके छोटे छोटे आपसे अलग हैं, जी। अभी क्या वो आप पहुँच गए, आपको पता चल गया है कि पहुँच गए? जी, मेरे बच्चे पहुंच गए अपने फादर के पास, फादर लेके गए हैं उनको, लेकिन वो या तो बच्चे जानते हैं या फिर हम जानते हैं, शायद उनके फादर जानते हैं या हम जानते हैं किस परेशानी में, किस दुख में हम हैं। बच्चे बहुत रो रहे हैं। उनकी क्या परेशानी, उनका क्या गुनाह है या मेरा क्या गुनाह है? ऐसा लग रहा है कि हमने अटैक किया है, हमें सज़ा मिल रही है। उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनको जिन्होंने ये काम किया है उनको तो कोई सज़ा नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया अब तक, लेकिन हमें सज़ा मिल रही है जैसे हमने ये सारे अटैक किए हैं या हमने ये गुनाह किया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके जो बच्चे हैं, हमें क्यों हम सरकार से कहना चाहते हैं, हमें क्यों फेस कर रहे हैं, जब ये हमारा रूल थे, या तो ये रूल ही ना होते कि हम पाकिस्तान शादी नहीं कर सकते। अगर ये रूल बनाए गए हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया शादी कर सकते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान शादी कर सकते हैं, तो फिर ये भी तो हो कि हमारे बच्चे हमसे अलग ना हो। ये कौन से रूल हैं, कौन से नियम हैं, कौन से कानून है जो हम बच्चों से माँ को और माँ से बच्चों को जुदा कर रहे हैं? यहाँ वाले पाकिस्तान वाले को नहीं आने दे रहे, वहाँ वाले इंडिया को नहीं आने दे रहे। ये क्या हो रहा है? सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि बस कर दें और हमें हमारे बच्चों से मिलवा दें। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? ऐसे बहुत सारे, जैसा आप अकेले नहीं हैं, हिंदुस्तान में काफ़ी लोग हैं, आप सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सी औरतें हैं जो बहुत परेशान है, बेचारी रो रही हैं, लेकिन भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने भी सोचा था कि हमारे साथ बच्चे हमारे साथ या तो यहाँ रह ले या फिर हमारे बच्चों के साथ वहाँ भेज दिया जाए, लेकिन हमें प्रेशराइज किया गया, बच्चों को भेजो और तुम यहीं रुको, तुम यहीं रहो और बच्चे वहाँ रहो। ये कहाँ का इंसाफ है? कौन चाहेगा? अपने सब माँ बाप, सब फैमिली, हमारे इंडिया में भी पाकिस्तान में भी दोनों जगह फैमिलीज हैं। कौन अपने माँ बाप से, कौन अपने बच्चों को अलग रख सकता है? या कोई बच्चे माँ बाप के बिना नहीं रह सकते और बच्चे माँ बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से कि आपको जाने की इच्छा है या बच्चों को बुलाने की? बस अब ये अपील है, अब हमारा घर वही है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी, हम जैसे माँ हैं, हमारे पति बहुत सारी माँ हैं जो यहाँ पे रुकी हुई हैं, उन सबको हम तो अब भी यही अपील करेंगे कि सरकार से, और प्लीज़ कि हमें अपनी फैमिली के पास भेज दिया जाए, अपने बच्चों के पास भेज दिया जाए। तो आपने आप सना के क्या लगते हैं? मैं सना का फादर हूँ, उसका बाप हूँ मैं। क्या आप किस दौर से गुजर रहे हैं? कल बच्चों को छोड़कर आए अपने देवतों को। हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमारी जब बच्ची पूरी रात रोते रोते सोई, उसकी बच्ची छोटी थी, 1 साल की बच्ची थी, और वो दूध पीती थी उसका। भाई हमें हमारे बाप दादा परदादा, हमारी नस्लें इंडिया की हैं, इस ज़मीन की पैदा है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? लेकिन क्या करें, उसकी नसीब में था तो मैंने अपनी बहन को वो लड़की दे दी थी, वो यहाँ के रोने धोने लगी। अब बस उसके नसीब में पढ़ाई लिखाई BTC कराई, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, सरदाना तहसील टॉप करा उन्हें, इंटर में पढ़ी लिखी बच्ची है। कोई ये नहीं है, वो लड़का भी पढ़ा लिखा था, डॉक्टर है, तो इसलिए हमने वो बच्ची का रिश्ता कर दिया था। कुछ हमारी मजबूरी आई थी, बन गई थी यहाँ, तो हमें रिश्ता करना पड़ा, और आज हमारी बच्ची इतनी परेशान है। हम ये चाहते हैं, बहुत गुजारिश है हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारी बच्ची का कोई समाधान निकालें, और योगी जी से भी हमारी बहुत बड़ी वो है, क्योंकि हम कहाँ जाएँ, हम कैसे करें? हम अपनी बच्ची को उसका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा, तो ये बच्चे तड़प रहे, ये बच्चे तड़प रहे। कितने साल के हैं आपके देवते? मेरा देवता 3 साल का है और देवती 1 साल की। छोटे हैं, छोटे बच्चे ना समझ है, अभी तो उन पर बोलना भी नहीं आता। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, हाथ जोड़ के, माँ को बच्चों से माँ से बच्चों को, हमारी लड़की को पाकिस्तान पहुँचवा दिया जाए। आगे के लिए क्या है, कभी खुले या ना खुले। पहली बात तो सारी ज़िंदगी में हम कभी जाते नहीं, आते नहीं, ना हमारा कोई मैटर है पाकिस्तान से, हमारा क्या लेना देना है। 5 साल में दूसरी बार ही आपकी बेटी इंडिया आई? बार आई। हमारे घर में तो हकीकत बात तो ये है कि हम तो कट्टर हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारी तो नस्लें यहाँ से चलेंगी, यहाँ से पैदा हुए, हमें उससे क्या फायदा होगा?
आप पाकिस्तान से तो हमारा अपील यही मतलब चाहते हैं कि बच्ची अपने बच्चों से मिल जाए। हमारे बच्चे, हमारी बच्ची अपने घर चली जाए, बाकी